सुनते हैं सुप्रसिद्ध लेखिका हेलन केलर के जीवन पर आधारित ये कार्यक्रम। आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो पूरे संसार के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनका नाम है हेलन केलर। हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अमेरिका में हुआ था। जब ये 2 साल की हुई तो बहुत बीमार पड़ी और डॉक्टर, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना? मिसेस केलर, मुझे बेहद अफसोस है, पर हेलन अब कभी देख, बोल और सुन नहीं पाएगी। हिम्मत रखिए मिसेस केलर, हिम्मत रखिए। हेलन की शिक्षा उसकी मां के लिए अब एक चुनौती बन गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हेलन की देखरेख और शिक्षा के लिए उन्होंने एक अनुभवी अध्यापिका को चुना, जिनका नाम था मिस सैलिवन। आओ हेलन, मेरे पास आओ। हाँ, इधर। मैं हूं सैलिवन। आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, बहुत सारे काम एक साथ करेंगे। धीरे-धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, मेरा हाथ पकड़ो। हाँ, ऐसे। दोस्त हूं ना तुम्हारी? शाबाश। इस तरह एनी सैलिवन ने हेलन को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो भी शब्द हेलन को सिखाना होता, वो उसके हाथ पर लिख देती थी। इस तरह पढ़ते हुए हेलन ने सबसे पहले गुड़िया शब्द सीखा। हेलन, आओ, आज तुम्हें एक शब्द लिखना सिखाती हूँ। हेलन है गुड़िया जैसी, तो हम लिखते हैं तुम्हारे हाथ पर गुड़िया। लाओ, हाथ दो। गु ड़ी या, गु ड़ी या, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया। अचानक एक दिन बाग की सैर करते हुए पानी का नल देखकर मिस सैलिवन के मन में एक विचार आया। अरे, ये पानी का नल? हाँ, अगर पानी का स्पर्श कराकर हेलन के दूसरे हाथ पर पानी लिखूं तो कितना अच्छा होगा। अभी देखती हूँ। ये रहा पानी का नल। हेलन, हेलन, अपना हाथ मुझे दो। हाँ, शाबाश। अच्छा, अब अपनी हथेली खोलो। ऐसे। हाँ, अच्छा, अब मैं एक शब्द लिखूंगी तुम्हारी हथेली पर। देखो, मैं लिख रही हूँ पानी, नी, पानी। हाँ हाँ, शाबाश। पानी, पानी। हाँ, नी। हाँ, पा नी।
एक बार फिर कोशिश करो। हाँ। यूं शुरू हुआ हेलन का पढ़ना। अब तो वो चीजों को छू-छू कर इशारे से उनके नाम पूछने लगी। जल्दी ही वो अपनी अध्यापिका के मुंह और गले को छूकर बोलना भी सीख गई। यहाँ तक कि वो संगीत का भी आनंद लेने लगी। मिसेस केलर जी। हेलन तो अब बहुत कुछ सीख गई है। संगीत का आनंद भी लेने लगी है। आप तो खुद इतना अच्छा पियानो बजाती हैं। आज हेलन के लिए, मेरे लिए पियानो बजाइए ना। जरूर, मैं अभी बजाती हूँ। तुम अच्छा पियानो। ओह हेलन, ओह हेलन, शाबाश हेलन। मिस सलीवन, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? अरे नहीं मिसेस मेरी केलर। बच्ची अब थोड़ा सुन सकती है और बोल भी सकती है। मिस हाँ, सलीवन, मिसेस केलर, हाँ। हेलन बोल सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, हेलन उभरे अक्षरों यानी ब्रेल लिपि को पढ़ने लगी। वो अंग्रेजी के अलावा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीख गई। यही नहीं, वो तैराकी, घुड़सवारी और नाव चलाने में भी रुचि लेती। हेलन ने अमेरिका के प्रसिद्ध महाविद्यालय रेडक्लिफ से स्नातक परीक्षा विशेष सम्मान से उत्तीर्ण की। हेलन ने आत्मकथा लिखी जो एक प्रसिद्ध पत्रिका में छपी। दुनिया की 50 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। बाद में उन्होंने 10 किताबें और लिखी। वो अंधेपन, बहरेपन और उनसे जन्मी समस्याओं के बारे में अखबारों में लेख लिखती रही। अमेरिका और विदेशों में अंधेपन के लिए काम करने वाली संस्थाओं से वो जुड़ गईं। उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्राएं की। सभी जगह हेलन केलर को भारी सम्मान मिला। सन 1955 में वो भारत आई। दिल्ली में विशाल जनसभा में उन्हें सम्मानित किया गया। उन्नीस सौ 1964 में हेलन केलर को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। हेलन केलर की सफलता का रहस्य था तमाम कठिनाइयों के बीच आनंद की तलाश। हेलन अपने प्रशंसकों के लिए प्रेरणा का एक अमर स्रोत थी, हैं और हमेशा रहेंगी। हेलन केलर। अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम। विषय संयोजन अमरेंद्र बेहरा, आलेख मधु बी जोशी, कलाकार मंजू मैनी, प्रभुदयाल खट्टर। आज सुनते हैं सुप्रसिद्ध लेखिका हेलन केलर के जीवन पर आधारित ये कार्यक्रम। आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो पूरे संसार के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनका नाम है हेलन केलर। हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अमेरिका में हुआ था। जब ये 2 साल की हुई तो बहुत बीमार पड़ी और डॉक्टर, मेरी बच्ची
मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना? मिसेस केलर, मुझे बेहद अफसोस है, पर हेलन अब कभी देख, बोल और सुन नहीं पाएगी। हिम्मत रखिए मिसेस केलर, हिम्मत रखिए। हेलेन की शिक्षा उसकी मां के लिए अब एक चुनौती बन गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हेलेन की देखरेख और शिक्षा के लिए उन्होंने एक अनुभवी अध्यापिका को चुना, जिनका नाम था मिस सेलिवन। आओ हेलेन, मेरे पास आओ। हाँ, इधर। मैं हूं सेलिवन। आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, बहुत सारे काम एक साथ करेंगे। धीरे-धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, मेरा हाथ पकड़ो। हाँ, ऐसे। दोस्त हूं ना तुम्हारी? शाबाश। इस तरह एनी सेलिवन ने हेलन को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो भी शब्द हेलन को सिखाना होता, वो उसके हाथ पर लिख देती थी। इस तरह पढ़ते हुए हेलन ने सबसे पहले गुड़िया शब्द सीखा। हेलेन, आओ, आज तुम्हें एक शब्द लिखना सिखाती हूँ। हेलेन है गुड़िया जैसी, तो हम लिखते हैं तुम्हारे हाथ पर गुड़िया। लाओ हाथ दो। गु ड़ी या, गु ड़ी या, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया। अचानक एक दिन बाग की सैर करते हुए पानी का नल देखकर मिस सेलिवन के मन में एक विचार आया। अरे, ये पानी का नल? हाँ, अगर पानी का स्पर्श कराकर हेलेन के दूसरे हाथ पर पानी लिखूं, तो कितना अच्छा होगा। अभी देखती हूँ। ये रहा पानी का नल। हेलेन, हेलेन, अपना हाथ मुझे दो। हाँ, शाबाश। अच्छा, अब अपनी हथेली खोलो। ऐसे। हाँ, अच्छा, अब मैं एक शब्द लिखूंगी तुम्हारी हथेली पर। देखो, मैं लिख रही हूँ पा नी, नी, पानी। हाँ हाँ, शाबाश। पानी, पानी। हाँ, नी। हाँ, पानी। एक बार फिर कोशिश करो। हाँ। यूं शुरू हुआ हेलन का पढ़ना। अब तो वो चीजों को छू-छू कर इशारे से उनके नाम पूछने लगी। जल्दी ही वो अपनी अध्यापिका के मुंह और गले को छूकर बोलना भी सीख गई। यहाँ तक कि वो संगीत का भी आनंद लेने लगी। मिसेस केलर जी? हेलन तो अब बहुत कुछ सीख गई है। संगीत का आनंद भी लेने लगी है। आप तो खुद इतना अच्छा पियानो बजाती हैं। आज हेलन के लिए, मेरे लिए पियानो बजाइए ना। जरूर, मैं अभी बजाती हूँ।
नो। अरे हेलेन, ओह हेलेन, शाबाश हेलेन। मिस सलीवन, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? अरे नहीं मिसेस मेरी केलर। बच्ची अब थोड़ा सुन सकती है और बोल भी सकती है। मिस हाँ, सलीवन, मिसेस केलर, हाँ। हेलेन बोल सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, हेलन उभरे अक्षरों यानी ब्रेल लिपि को पढ़ने लगी। वो अंग्रेजी के अलावा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीख गई। यही नहीं, वो तैराकी, घुड़सवारी और नाव चलाने में भी रुचि लेती। हेलन ने अमेरिका के प्रसिद्ध महाविद्यालय रेड क्लिफ से स्नातक परीक्षा विशेष सम्मान से उत्तीर्ण की। हेलन ने आत्मकथा लिखी जो एक प्रसिद्ध पत्रिका में छपी। दुनिया की 50 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। बाद में उन्होंने 10 किताबें और लिखी। वो अंधेपन, बहरेपन और उनसे जन्मी समस्याओं के बारे में अखबारों में लेख लिखती रही। अमेरिका और विदेशों में अंधेपन के लिए काम करने वाली संस्थाओं से वो जुड़ गईं। उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्राएं की। सभी जगह हेलन केलर को भारी सम्मान मिला। सन 1955 में वो भारत आई। दिल्ली में विशाल जनसभा में उन्हें सम्मानित किया गया। उन्नीस में हेलन केलर को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। हेलन केलर की सफलता का रहस्य था तमाम कठिनाइयों के बीच आनंद की तलाश। हेलन अपने प्रशंसकों के लिए प्रेरणा का एक अमर स्रोत थी, हैं और हमेशा रहेंगी। Peace.